बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आशा खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है पास्ट पेपर्स ऑफ 7th सेमेस्टर बीएस इंग्लिश गाजी यूनिवर्सिटी। आज हम गाजी यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे 7th सेमेस्टर के। तो 7th सेमेस्टर जो है इसके 5 सब्जेक्ट हैं। सबसे फर्स्ट है मॉडर्न नावल, उसके बाद है मॉडर्न ड्रामा, उसके बाद है मॉडर्न पोएट्री, उसके बाद है लिटरेरी थ्योरी एंड प्रैक्टिस और उसके बाद है रिसर्च पेपर मेथड्स एंड टर्म पेपर राइटिंग। तो ये जो 5 सब्जेक्ट हैं इनके पास्ट पेपर को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में हम 3 साल पास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे 2022, 2023 और 2024। और इसके अलावा हम 2022 और 2023 के सॉल्व्ड पेपर को डिस्कस करेंगे, यानी कि 2022 और 2023 के जो पास्ट पेपर होंगे उनके साथ साथ उनके आंसर भी गिवन होंगे, जबकि 2024 के जो पास्ट पेपर होंगे उनको हम जस्ट ऑरली डिस्कस कर लेंगे। और पास्ट पेपर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि गाजी यूनिवर्सिटी डीजी खान, उसके बाद है पंजाब यूनिवर्सिटी, उसके बाद है जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर, उसके बाद है सरगोदा यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके साथ जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, तो उनमें ये जो बीएस इंग्लिश का सब्जेक्ट है इसकी कोर्स आउटलाइन सेम है। यानी कि अगर आप गाजी यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन उठाएंगे और उसमें मॉडर्न नावल को देखेंगे, मॉडर्न ड्रामा को देखेंगे, मॉडर्न पोएट्री को देखेंगे, लिटरेरी थ्योरी एंड प्रैक्टिस को देखेंगे, रिसर्च पेपर मेथड एंड टर्म पेपर राइटिंग को देखेंगे, इन सब्जेक्ट की कोर्स आउटलाइंस को देखेंगे, तो यही कोर्स आउटलाइन पंजाब यूनिवर्सिटी में है, यही कोर्स आउटलाइन जीसी यूनिवर्सिटी में है और यही कोर्स आउटलाइन सरगोदा यूनिवर्सिटी में और यही कोर्स आउटलाइन इस्लामिया यूनिवर्सिटी में है। तो इन सब्जेक्ट्स में से आप किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी सब्जेक्ट उठाएंगे, उसकी कोर्स आउटलाइन को देखेंगे तो उनकी कोर्स आउटलाइन दोनों एक दूसरे के साथ मैच होंगी। तो इस तरह आपने कोई परेशानी हो ना, अगर आप गाजी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप जीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या आप इस्लामी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो आप इन पास्ट पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं, इन पास्ट पेपर को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो सब्जेक्ट में कोर्स आउटलाइंस हैं वो सेम है। ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट सेमेस्टर हो सकते हैं लेकिन कोर्स आउटलाइन जो है वो डिफरेंट नहीं हो सकती। तो आपने बेसिक थिंग का ख्याल रखना है कि आपने सेमेस्टर नहीं देखना बल्कि आपने सब्जेक्ट देखना है कि हमने कौन से सब्जेक्ट के पास्ट पेपर स्टडी करने हैं या किन की हमें ज़रूरत है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद अब हम पास्ट पेपर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट है मॉडर्न नावल। तो पहला पास्ट पेपर है 2022 का मॉडर्न नावल का। इसमें टोटल मार्क 60 हैं और 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क का है तो शॉर्ट क्वेश्चन 15 मार्क के होंगे और इसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क का है। तो टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये 45 मार्क्स बन जाएंगे। तो इस तरह मॉडर्न नावल का जो सब्जेक्टिव पार्ट है इसमें टोटल 60 मार्क हैं। तो अब हम इसके पास्ट पेपर के क्वेश्चन को डिस्कस कर। सबसे फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ पिग्गी इन द नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज नावल में पिग्गी का क्या रोल है इसको आपने डिस्कस करना है। तो इसका आंसर नीचे गिवन है डायल के साथ, उसको आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा इसका शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द थीम ऑफ सेल्फ रेस्ट्रेंट इन हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस नावल में सेल्फ रेस्ट्रेंट के थीम के ऊपर आपने नोट लिखना है। तो इसका आंसर भी गिवन है। इसके बाद थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द 3 पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ द नावल टू द लाइट हाउस। टू द लाइट हाउस नावल में 3 पार्ट स्ट्रक्चर को डिस्कस करें। तो 3 पार्ट क्या है? सबसे फर्स्ट नंबर पर है द विंडो, टाइम पासेस, द लाइट हाउस। इनको आपने डिटेल के साथ डिस्कस करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें है लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट हार्ट ऑफ डार्कनेस इज़ एन एंटी इम्पीरियलिस्टिक बुक। क्या आप सोचते हैं कि हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है ये एक एंटी इम्पीरियलिस्टिक बुक है? तो इसकी डिस्कशन गिवन है, आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मिसेस रामसे एंड लिली ब्रिस्को इन टू द लाइट हाउस। टू द लाइट हाउस नावल में मिसेस रामसे एंड लिली ब्रिस्को के रिलेशनशिप की क्या नेचर है, इसको आपने डिस्कस करना है। तो इसका आंसर भी गिवन है। और उसके बाद थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्टेजेस बाय विच द आइलैंड पैराडाइज इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज टर्न इनटू अ वेरिटेबल हेल। वो कहते हैं कि लॉर्ड ऑफ फ्लाइज में किस तरह एक पैराडाइज की तरह ये जो आइलैंड है वो वेरिटेबल हेल में कन्वर्ट हो गया, वो स्टेजेस आप डिस्क्राइब करें।
तो इसका आंसर भी गिवन है। इसके बाद है पास्ट पेपर ऑफ मॉडर्न नावल 2023। तो 2023 का पास्ट पेपर को अब हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वेरियस थीम्स ऑफ द नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ये जो नावल है इसके वेरियस थीम्स को आप डिस्कस करें। तो इसका आंसर भी गिवन है। इसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ मार्लोज टेलिंग लाई टू द इंटेंडेड इन हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस में मार्लो जो है वो झूठ बोलता है, तो उसके झूठ बोलने की क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसका आंसर भी गिवन है। और इसके बाद तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मिस्टर रामसे एंड मिसेस रामसे इन द नावल टू द लाइट हाउस। टू द लाइट हाउस ये जो नावल है इसमें मिस्टर रामसे और मिसेस रामसे की कंपैरेटिव स्टडी करनी है आपने, तो इसका आंसर भी गिवन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो सबसे फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है डू यू थिंक दैट हार्ट ऑफ डार्कनेस इज़ अ टेल ऑफ डिसेप्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन, कि क्या आप सोचते हैं कि ये जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है ये एक कहानी है डिसेप्शन की और एक्सप्लॉयटेशन की, तो इसका आंसर भी गिवन है। इसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है टू द लाइट हाउस इज़ बोथ अ सिंबॉलिक एंड रियलिस्टिक नावल डिस्कस। वो कहते हैं कि लाइट हाउस जो है वो सिंबॉलिक भी है और रियलिस्टिक भी है, तो आपने इसको डिस्कस करना है डिटेल के साथ। इसके बाद थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर स्केच ऑफ राल्फ एंड जैक इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बाय विलियम गोल्डिंग। वो कहते हैं विलियम गोल्डिंग का ये जो नावल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इसमें राल्फ और जैक का करैक्टर जो है उसका स्केच बनाए कंपेयर और कंट्रास्ट के थ्रू। तो इन तमाम क्वेश्चन के आंसर साथ साथ गिवन है, आप इनको रीड कर सकते हैं। इसके बाद है पास्ट पेपर ऑफ मॉडर्न नावल 2024। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द यूज ऑफ सिंबोलिज्म इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। वो कहते हैं कि लॉर्ड ऑफ फ्लाइज ये जो नावल है इसमें जो सिंबोलिज्म यूज़ किया गया है उसके ऊपर नोट लिखें। इसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ मार्लोज टेलिंग लाई टू द इंटेंडेड इन हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस में मार्लो जो झूठ बोलता है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। इसके बाद तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है डिस्कस द 3 पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ द नावल टू द लाइट हाउस। टू द लाइट हाउस ये जो नावल है इसका 3 पार्ट स्ट्रक्चर डिस्कस करें, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट एग्जांपल्स ऑफ आयरनी डू यू फाइंड इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में आप आयरनी की क्या एग्जांपल देखते हैं उनको डिस्कस करें। उसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है डू यू थिंक दैट हार्ट ऑफ डार्कनेस इज़ अ टेल ऑफ डिसेप्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन। वो कहते हैं कि आप क्या सोचते हैं ये जो नावल है ये टेल है डिसेप्शन और एक्सप्लॉयटेशन की, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। इसके बाद थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मिसेस रामसे एंड लिली ब्रिस्को इन टू द लाइट हाउस। टू द लाइट हाउस में वो कहते हैं कि मिसेस रामसे और लिली ब्रिस्को के रिलेशनशिप की क्या नेचर है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तो ये थे पास्ट पेपर्स ऑफ मॉडर्न नावल 2022, 2023 और 2024। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है मॉडर्न ड्रामा। मॉडर्न ड्रामा के पास्ट पेपर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पास्ट पेपर है 2022 का। तो इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें है शॉर्ट क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हु इज़ द विलन इन अ डॉल हाउस। डॉल हाउस इसमें विलन कौन है। इसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द ओपनिंग सीन ऑफ वेटिंग फॉर गाडो। वेटिंग फॉर गाडो ये जो सैमुअल बेकेट ने लिखा है इसके ओपनिंग सीन के ऊपर आपने एक क्रिटिकल नोट लिखना है। और इसके बाद तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है हु इज़ एंटी हीरो डिस्कस विद रेफरेंस टू ब्रेख्ट्स लाइफ ऑफ गलीलियो। वो कहते हैं कि लाइफ ऑफ गलीलियो ये जो प्ले है बर्टोल्ट ब्रेख्ट का, इसके रेफरेंस से आपने एंटी हीरो को डिस्कस करना है और बताना है कि एंटी हीरो कौन है। तो ये थे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस मॉडर्न ड्रामा के, इनके आंसर भी गिवन है, आप इनको रीड कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चंस। तो सबसे फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्कस चेरी ऑर्चर्ड एज अ मार्क्सिस्ट टेक्स्ट। वो कहते हैं कि चेरी ऑर्चर्ड को एज अ मार्क्सिस्ट टेक्स्ट डिस्कस करें। चेरी ऑर्चर्ड जो है ये एंटन चेखोव का एक बहुत ही फेमस प्ले है। इसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द लैंग्वेज इन वेटिंग फॉर गाडो। वेटिंग फॉर गाडो के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ हुई है उसके ऊपर आपने एक डिटेल्ड नोट लिखना है।
तो इसका आंसर भी गिवन है। इसके बाद थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, नोरा मेक्स अ डिफ़िकल्ट चॉइस इन अ डॉल हाउस। वो कहते हैं कि नोरा जो है डॉल हाउस में एक बहुत ही मुश्किल चॉइस अटेम्प्ट करती है, यानी कि वो बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन लेती है। हाउ डू यू लुक एट हर चॉइस इन टर्म्स ऑफ आवर सोशल कंडीशन। वो कहते हैं कि आप उसकी चॉइस को किस तरह देखते हैं अपने सोशल कंडीशंस और अपनी टर्म्स और अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। यानी कि जैसे वो प्ले के एंड में अपना घर छोड़कर चली जाती है तो उसका ये डिसीजन वो कहते हैं क्या सही था या गलत था। तो इन तमाम क्वेश्चन के आंसर इनके साथ साथ डिस्कस हैं, आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद है पास्ट पेपर 2023 मॉडर्न ड्रामा। तो मॉडर्न ड्रामा का 2023 का पास्ट पेपर है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है सिंबलिज्म इन अ डॉल हाउस। अ डॉल हाउस प्ले में सिंबलिज्म क्या है उसको आप डिस्कस करें। इसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ लक्की इन वेटिंग फॉर गार्डो। वेटिंग फॉर गार्डो में लक्की का क्या रोल है, इसको आपने डिटेल के साथ डिस्कस करना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है एलाइनेशन इफेक्ट इन ब्रेख्त। वो कहते हैं कि बर्टोल्ट ब्रेख्त जो है उसका अलाइनेशन इफेक्ट आप डिस्कस करें। तो ये थे 3 शॉर्ट क्वेश्चन, इनके आंसर भी साथ साथ गिवन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें है लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्कस चेरी ऑर्चर्ड एज अ रेस्पॉन्स टू द चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इन 19th सेंचुरी रशिया। वो कहते हैं कि 19th सेंचुरी में रशिया में जब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो रही थी तो उसके रेस्पॉन्स में चेरी ऑर्चर्ड को डिस्कस करें। और इसके बाद दूसरा इसका लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज़ ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉन्ग स्पीच डिलीवर्ड बाय लक्की इन वेटिंग फॉर गार्डो। वेटिंग फॉर गार्डो प्ले में लक्की ने जो स्पीच डिलीवर की है उसकी ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस क्या है, उसको आपने डिटेल के साथ डिस्कस करना है। और इसके बाद थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्कस नोरा एज अ विक्टिम ऑफ पैट्रियार्कल ऑपरेशन इन इब्सन। वो कहते हैं कि इब्सन का जो प्ले है इसमें हमारा एक करैक्टर है नोरा का जो कि फीमेल लेडी है वो किस तरह शिकार है पैट्रियार्कल ऑपरेशन का, इसको आपने डिटेल के साथ डिस्कस करना है। तो ये था पास्ट पेपर ऑफ मॉडर्न ड्रामा 2023। इसके बाद है मॉडर्न ड्रामा पास्ट पेपर 2024। तो सबसे फर्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द रोल ऑफ लक्की इन वेटिंग फॉर गार्डो। वेटिंग फॉर गार्डो प्ले में लक्की का क्या रोल है, इसके ऊपर आपने क्रिटिकल नोट लिखना है। इसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है हु इज़ विलन इन अ डॉल हाउस। अ डॉल हाउस में विलन कौन है। इसके बाद थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है हु इज़ एंटी हीरो डिस्कस विद रेफरेंस टू ब्रेख्त। ब्रेख्त के रेफरेंस के अकॉर्डिंग एंटी हीरो कौन है, इसको आपने डिस्कस करना है। बर्टोल्ट ब्रेख्त का प्ले जो है लाइफ ऑफ गलीलियो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको इंटरप्रेट करना है कि एंटी हीरो कौन है। तो 2024 में ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, यानी कि 2022 और 2023 में ये ऑलरेडी आ चुके हैं। तो 2024 में इनको दोबारा रिपीट किया गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें है लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्कस नोरा एज अ विक्टिम ऑफ पैट्रियार्कल ऑपरेशन इन इब्सन। उसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्कस चेरी ऑर्चर्ड एज अ मार्क्सिस्ट टेक्स्ट। उसके बाद थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन लैंग्वेज इन वेटिंग फॉर गार्डो। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन रिपीटेड हैं, यानी कि 2022 और 2023 के पास पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए थे और उन्होंने 2024 में फिर वही क्वेश्चन पूछे हैं। तो इसलिए आपने इन पास पेपर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और इसके बाद है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट मॉडर्न पोएट्री। और अब हम मॉडर्न पोएट्री के पास्ट पेपर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है मॉडर्न पोएट्री का पास्ट पेपर 2023 का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें वो पूछते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो सबसे फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट डज हैवेक स्टैंड फॉर इन द पोएम हैवेक्स मोनोलॉग बाय टेड ह्यूज। वो कहते हैं कि टेड ह्यूज की पोएम हैवेक्स मोनोलॉग में हैवेक जो है वो किस के लिए खड़ा है, यानी कि वो किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, इसको आपने डिस्कस करना है और इसका आंसर भी गिवन है। और इसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है थीमेटिक कंसर्न ऑफ द पोएम द अननोन सिटीजन बाय W.H. अडन। वो कहते हैं कि W.H. अडन की जो पोएम है द अननोन सिटीजन, इसमें थीमेटिक कंसर्न्स क्या हैं उनको डिस्कस करें। इसके बाद थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है थीम ऑफ द पोएम इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो बाय इजरा पोंड।
इजरा पाउंड की ये जो पोएम है इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो, इसके थीम को डिस्कस करें। तो इन सब शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर साथ साथ डिस्कस हैं, आप उनको रीड आउट कर सकते हैं। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें है लॉन्ग क्वेश्चंस। तो सबसे फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हाउ फार वुड यू एग्री फिलिप लॉर्कन्स पोएट्री एक्सप्रेसेस डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन। वो कहते हैं कि आप किस तरह एग्री होते हैं फिलिप लॉर्कन्स की पोएट्री के साथ जो एक्सप्रेस करती है डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन। उसके बाद इस क्वेश्चन का फर्दर पार्ट है सपोर्ट योर स्टांस बाय कोटिंग एग्जाम्पल फ्राम हिज पोएम्स। तो अगर आप इसको सपोर्ट करते हैं फिलिप लॉर्कन की पोएट्री के साथ एग्री होते हैं तो आपने फिलिप लॉर्कन की जो पोएट्री है उसकी जो पोएम्स हैं उनमें से एग्जाम्पल को आपने कोट करना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका आंसर भी गिवन है। इसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है क्रिटिकली एवेलुएट द पोएम द वेस्टलैंड बाय टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट की ये जो पोएम है द वेस्टलैंड, इसको क्रिटिकली इवेलुएट करें। तो इसका आंसर भी डिटेल के साथ डिस्कस रहा है। इसके बाद तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ W.B. Yeats पोएट्री, गिव एग्जाम्पल फ्राम रेलिवेंट पोएम्स। वो कहते हैं कि W.B. Yeats की पोएट्री के साइलेंट फीचर्स क्या हैं और आप उनकी एग्जाम्पल दें उनकी रेलिवेंट पोएम्स से। वो कहते हैं कि W.B. Yeats की जो पोएम्स आपने पढ़ी हैं उनके एग्जाम्पल आप दें। तो ये था पास्ट पेपर ऑफ मॉडर्न पोएट्री 2023। इसके बाद है पास्ट पेपर ऑफ मॉडर्न पोएट्री 2024। तो सबसे फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ गर्ल बाय इजरा पाउंड। इजरा पाउंड की ये जो पोएम है अ गर्ल, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इसको आपने डिस्कस करना है। इसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है ब्रिंग आउट द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द इमेज ऑफ द फॉक्स इन द पोएम द थॉट फॉक्स बाय टेड ह्यूज। वो कहते हैं कि टेड ह्यूज की ये जो पोएम है द थॉट फॉक्स, इसमें फॉक्स की जो इमेज है उसकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है, उसको आपने डिस्कस करना है। इसके बाद तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है डिस्कस अमंग स्कूल चिल्ड्रन बाय Yeats एज अ पोएम अबाउट एनेक्सिटीज ऑफ ओल्ड एज एंड डीके। वो कहते हैं कि W.B. Yeats की ये जो पोएम है अमंग स्कूल चिल्ड्रन, तो इसको आपने डिस्कस करना है एज अ पोएम जो है एनेक्सिटीज, ओल्ड एज और डीके के बारे में। यानी इस पोएम में एनेक्सिटीज की बात की गई है, ओल्ड एज की बात की गई है और डीके की बात की गई है। इसके थ्रू आपने इसको डिस्कस करना है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें है लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है इज द वेस्टलैंड अ रिप्रेजेंटेटिव 20th सेंचुरी पोएम फीचरिंग द स्पिरिचुअल एंड एग्जिस्टेंशियल मेलाइस ऑफ द एज। वो कहते हैं कि ये जो द वेस्टलैंड है ये 20th सेंचुरी की एक रिप्रेजेंटेटिव पोएम है जो फीचर करती है स्पिरिचुअल और एग्जिस्टेंशियल मेलाइस ऑफ एज को। यानी कि ये जो एज चल रही है 20th सेंचुरी की, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें जो स्पिरिचुअल और एग्जिस्टेंशियल डिके है उसको ये फीचर करती है। इसके बाद इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है प्रोवाइड टेक्सचुअल एविडेंस टू प्रूव योर स्टैंस। वो कहते हैं कि अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए, यानी कि आप इससे एग्री करते हैं या नहीं, आपने टेक्सचुअल एविडेंस के साथ इसको प्रूव करना है। और इसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि एक्सप्लोर द थीम ऑफ डेथ इन लॉर्कन्स पोएट्री। फिलिप लॉर्कन की पोएट्री में डेथ के थीम को एक्सप्लोर करें। प्रोवाइड एविडेंस टू सब्सटेंटिएट योर आर्गूमेंट। अपने आर्गूमेंट को मोर अथेंटिक बनाने के लिए आपने एविडेंसेस देनी है फिलिप लॉर्कन की पोएट्री से। यानी कि उसकी जो पोएम्स आपने डिस्कस की हैं या जो पोएम्स आपने पढ़ी हुई हैं उनका हवाला देना है, उनकी एविडेंसेस देनी है। यानी कि उसकी ये जो पोएम्स हैं जो कोर्स आउटलाइन में है, जैसे कि चार्च गोइंग हो गए, उसके बाद मिस्टर बलिनी है, तो इनकी आप एग्जांपल दे सकते हैं। और इसके बाद इसका थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है गिव अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ W.H. Auden's राइटिंग स्टाइल बाय हाईलाइटिंग एग्जांपल्स फ्रॉम हिज पोएम्स। वो कहते हैं कि W.H. Auden के राइटिंग स्टाइल के ऊपर आपने डिटेल्ड एनालिसिस करना है और उसके साथ आपने उसकी पोएम्स से एग्जांपल लेके उनको हाईलाइट करना है। तो ये था पास्ट पेपर ऑफ मॉडर्न पोएट्री 2024। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है लिटरेरी थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो इसके पास्ट पेपर को डिस्कस करते हैं। तो इसका पहला पास्ट पेपर है 2023 का। तो इसमें सबसे फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ लिटरेरी थ्योरी। एक लिटरेरी थ्योरी क्या है, इसको आपने डिस्कस करना है। इसके बाद दूसरा इसका शॉर्ट क्वेश्चन है
हु इज़ अ क्रिटिक एंड व्हाट इज़ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, के एक क्रिटिक क्या है और लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है। और इसके बाद थर्ड इसका शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी थ्योरी का पर्पस क्या है। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनके आपने आंसर लिखने हैं, डिटेल के साथ डिस्कस करना है क्योंकि ये 5 मार्क का एक शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है लॉन्ग क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क का है। तो सबसे फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन रशियन फार्मलिज्म, आपने रशियन फार्मलिज्म के ऊपर डिटेल्ड नोट लिखना है, यानी कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसकी डेवलपमेंट, उसके मेजर क्रिटिक्स, उसके मेजर अजम्पशंस, मेजर कंसेप्ट्स, वो सारी चीज़ें आपने डिस्कस करनी है। और इसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कंसर्न्स ऑफ साइको एनालिसिस, तो दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन में आपने साइको एनालिसिस की जो थ्योरी है उसके जितने भी मेजर कंसर्न हैं, मेन कंसर्न हैं, मेन कंसेप्ट्स हैं, मेन टर्म हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उन सब को आपने डिटेल के साथ डिस्कस करना है। जैसा कि सिगमंड फ्रॉइड ने जो कंसेप्ट्स दिए थे उसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ थी, जैसा कि इडिपस कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, आईडी है, ईगो है, सुपर ईगो है, तो उन सारी चीज़ों को आपने डिटेल के साथ डिस्कस करना है। इसके बाद इसका थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेन आइडियाज़ इन एनी ऑफ द स्कूल ऑफ थ्योरी इन योर कोर्स वर्क, वो कहते हैं कि आपकी कोर्स आउटलाइन में इतनी ज़्यादा थ्योरीज डिस्कस कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा थ्योरीज इंक्लूडेड हैं, तो आप उनमें से किसी एक थ्योरी को अटैम्प्ट करें, किसी एक स्कूल ऑफ थॉट को अटैम्प्ट करें और उसको डिस्कस करें, उसके मेन आइडियाज़ क्या हैं उनको डिटेल के साथ डिस्कस करें। यानी कि ये जो 10-12 जितनी भी थ्योरीज हैं ये एक्चुअली स्कूल ऑफ थॉट थे जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी, तो आपने किसी एक स्कूल ऑफ थॉट की थ्योरीज को डिस्कस करना है, उनके मेन आइडियाज़ को डिस्कस करना है। तो ये था पास्ट पेपर ऑफ लिटरेरी थ्योरी एंड प्रैक्टिस 2023। और इसके बाद है लिटरेरी थ्योरी एंड प्रैक्टिस का पास्ट पेपर 2024 का। तो 2024 का ये जो पेपर था ये मुकम्मल तौर पर रिपीटेड था, यानी कि 2023 वाला पेपर उन्होंने 2024 में भी ले लिया था। जस्ट क्वेश्चन जो थे उनकी नंबरिंग चेंज की थी, बाकी सेम वही पेपर था, वही क्वेश्चन थे, उन्हीं को रिपीट किया गया है 2024 में, जैसा कि इसकी लाइव एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो सबसे फास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लिटरेरी थ्योरी, उसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिटरेरी टेक्स्ट, उसके बाद तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ क्रिटिक एंड व्हाट इज़ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो क्वेश्चन वही सेम है, जस्ट उन्होंने इनकी जगह को तब्दील कर लिया है। इसी तरह इसका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी वही रिपीटेड है। सबसे फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कंसर्न्स ऑफ साइको एनालिसिस, उसके बाद है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन रशियन फॉर्मलिज्म, और उसके बाद है एक्सप्लोर द मेन आइडियाज़ इन एनी ऑफ द स्कूल ऑफ थ्योरी इन योर कोर्स वर्क। तो ये कंप्लीट पेपर जो 2023 वाला था वही 2024 में उन्होंने ले लिया है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पास्ट पेपर में से ही वो क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं, उठा लेते हैं, और बाज़ औक़ात वही पास्ट पेपर को दोबारा वो ले लेते हैं। तो इस तरह आपने पास्ट पेपर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और इसके लाइव प्रूफ की अगर बात करें तो इसके टॉप कॉर्नर पर आप देख सकते हैं वो जो पहले हमने डिस्कस किया है वो था स्प्रिंग 2023, और ये जो डिस्कस है ये है स्प्रिंग 2024। और इसके बाद है हमारा लास्ट सब्जेक्ट रिसर्च मैथडोलॉजी, या जिसे हम रिसर्च पेपर मेथड्स एंड टर्म पेपर राइटिंग भी कहते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर है क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है। इसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इथिकल कंसीडरेशंस फॉर रिसर्च, रिसर्च की इथिकल कंसीडरेशंस क्या हैं। और इसके बाद तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रोल ऑफ ट्रांसलिटरेशन इन रिसर्च, वो कहते हैं रिसर्च में ट्रांसलिटरेशन का क्या रोल है। इसके बाद फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ APA रेफरेंसिंग, वो कहते हैं कि रिसर्च में APA किस चीज़ को रेफरेंस कर रहा है। इसके बाद फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिलायबिलिटी इन रिसर्च, के रिसर्च में रिलायबिलिटी क्या होती है। तो ये थे 5 शॉर्ट क्वेश्चंस, और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन रिसर्च मैथडोलॉजी का, तो इसके टोटल 10 मार्क्स हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क का है। और इसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन सैम्पलिंग टेक्निक्स, सैम्पलिंग टेक्निक्स के ऊपर आपने डिटेल्ड नोट लिखना है।
इसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस सम एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट इन डिटेल। रिसर्च रिपोर्ट की आपने डिटेल के साथ डिस्कशन करनी है, उसके जो एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि रिसर्च रिपोर्ट के जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं उनको आपने डिटेल के साथ डिस्कस करना है। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये 16 मार्क के हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क का है। और इसके बाद लास्ट है रिसर्च मेथडोलॉजी के एमसीक्यूज। तो रिसर्च मेथडोलॉजी के 10 एमसीक्यूज हैं और ये 10 मार्क्स के हैं, यानी कि एक एमसीक्यूज 1 मार्क को कैरी करता है। तो इन एमसीक्यूज को मैं स्क्रीन के ऊपर शेयर कर देता हूँ, आपने इनके आंसर खुद तलाश कर लेने हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन या किसी पॉइंट की समझ नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसके साथ साथ अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दे देना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।